हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए टीजीटी बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टॉपिक वाइज होंगे। और ये वो क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी टीजीटी, पीजीटी और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। इट मीन्स व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। तो अब हमें यहाँ पे व्हिटेकर के बारे में पता होना चाहिए। तो व्हिटेकर जो साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम है R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने सभी जीवों को 5 समूहों में बांटा गया था। इस सिद्धांत को हम पंच जगत संकल्पना या 5 किंगडम थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी इन्होंने 1969 में प्रपोज की थी। तो हमें टाइमलाइन पता होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने सभी जीवों को 5 भागों में बांटा था और यहाँ पर ये केवल प्रोकैरियोटिक जीवों की बात कर रहे हैं। तो आपको याद करना है कि अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर सभी प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं मोनेरा किंगडम में, और मोनेरा में ही बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि सभी जीव रखे गए हैं। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। अब आपसे पूछा गया है कि प्रोटोजोआ को व्हिटेकर के अकॉर्डिंग कहाँ पे रखा गया है। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट था मोनेरा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर मोनेरा था, वहाँ पर केवल प्रोकैरियोटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म को ही रखा गया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की। तो आपको याद करना है कि प्रोटोजोआ को व्हिटेकर ने प्रोटिस्टा में रखा था। और हमें याद करना है कि प्रोटिस्टा में सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन जो इनकी सेल है यूकैरियोटिक सेल होती है, जिसमें लगभग सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड, यानी वर्गीकरण की सबसे उच्च कोटि क्या है। तो अब हमें यहाँ पे वर्गीकरण की कोटियाँ पता होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में आंसर है आपका जगत, क्योंकि जब भी वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं आप जगत से स्टार्ट करते हैं। यानी सभी जीवों को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है, जिन भागों को हम जगत कहते हैं। ये जगत है आपके पादप जगत या जंतु जगत। तो सभी पादप जगत में आ जाते हैं और जंतु जगत में। तो इसने उच्चतम कोटि पूछी है, तो उच्चतम कोटि में है आपका किंगडम। आगे देखिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। इट मीन्स माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। अब आपको ये पता होना चाहिए, और हमने इसकी चर्चा भी की थी कि जितने भी आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक हैं, इनको रखा गया था मोनेरा जगत में। प्रोटिस्टा में भी सब एक कोशिकीय हैं, लेकिन वो यूकैरियोटिक में हैं, यूकैरियोट हैं। फंजाई जो है, इसमें सभी कवक फफूंद आती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, मोनेरा है। और याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा को ही हम PPLO कहते हैं, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। देखिए, अब इसका क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर हमें ये जो वर्ड दिया गया है ब्लास्टोपोर, ये पता होना चाहिए। तो जब आपने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th और 9th में, वहाँ पे हमने ब्लास्टोपोर पढ़ लिया था। हिंदी में हम इसे कहते हैं कोरक रंध्र। ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास गुदा के विपरीत होता है कहलाते हैं। तो ऐसे जंतुओं को आप क्या कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरोस्टोम। तो देखिए, याद करिए कि जिनमें मुख का विकास गुदा के विपरीत होता है, उन्हें हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स। और दूसरे होते हैं प्रोटियोस्टोम एनिमल, जिनमें मुख का विकास उसी पोर से यानी छिद्र से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इट मीन्स बायोलॉजी जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था। तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि ये जो टर्म है ये सबसे पहले दी थी डार्विन ने। देख अब जो शब्द बायोलॉजी लेमार्क और ट्रेविनेरिस के द्वारा 1802 में दिया गया है। ओ सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे का हो गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हैं। यहाँ पर देखिए शब्द बायोलॉजी जो वर्ड है वो लेमार्क ने और ट्रेविनेरस ने दिया था। अब वो यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हम इसे ही सही मान के चलेंगे और कुछ कि ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत सभी सजीव जीवों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर याद रखें कि अरस्तु को ही हम बायोलॉजी का पिता यानी फादर कहते हैं। तो अरस्तु को बायोलॉजी का पिता या फादर कहा जाता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है आपका लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर, इट मीन्स शाकाहारी जो स्तनधारी जंतु हैं इनका गण कौन सा है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। हमें अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह करने के लिए हमें जंतु जगत है वो पूरा क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। अब यहाँ पर हम तो देखिए हमें याद होना चाहिए कि पोरीफेरा, एनेलिडा और मोलस्का शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। यहाँ जो एनेलिडा है शब्द ग्रीक है लैटिन भाषा के 2 शब्दों एनिलस जिसका मतलब है लिटिल रिंग यानी सूक्ष्म वलय और आइडस यानी फॉर्म इसका मतलब है धारण करने वाला। इसका हुआ मतलब खंडित शरीर युक्त जीव। तो ये क्या है, एनेलिडा है। तो एनेलिडा को हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि एनेलिडा हम उन जीवों को कहते हैं जिनका शरीर खंडित होता है। 1843 में आधुनिक लैटिन भाषा के आधार पर बियरिंग पोरस यानी जिनके शरीर में छिद्र हैं अर्थात छिद्रयुक्त जीव मोलस्का को लैटिन भाषा के आधार पर थिन शेल्ड यानी जिन पर पतले कवच या खोल वाले प्राणी कहते हैं और इनका शरीर मॉलिस यानी सॉफ्ट मुलायम होता है। तो ये शब्द कैसे हैं, ये सब लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो आपको याद कर लेना है कि ऑल ऑफ दी अबव आंसर है यानी पोरीफेरा, एनलिडा, मोलस्का ये सब किससे लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, एप्लाइसिया बिलोंग्स टू क्लास। तो क्वेश्चन है आपका एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है। तो अब हमें याद होना चाहिए कि इसका वर्ग किससे है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका वर्ग एप्लाइसिया का वर्ग होता है गैस्ट्रोपोडा। इसके अलावा याद करेंगे कि जो ऑक्टोपस है वो रिलेटेड है सिफेलोपोडा से। तो आप ये नोट कर लेंगे ऑक्टोपस है सिफेलोपोडा से। जो बाइवल्विया है ये है यूनियो। और जो आपका लास्ट बचा एम्फीन्यूरिया ये है काइटोन। तो आपका राइट आंसर है आंसर नंबर बी गैस्ट्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, यानी प्रजातियों की जो उत्पत्ति नामक बुक है ये कब प्रकाशित हुई थी। तो ये हमें याद होना चाहिए कि ये बुक प्रकाशित हुई थी 1859 में लेमार्क द्वारा सन 504 से 433 ईसा पूर्व में फिलॉसफी जूलॉजिकी नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था और एल्फ्रेड रसेल वैलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे। उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया था और यहीं पर हुगो डी व्रीज जो हैं इन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर जो टाइमलाइन है इस बुक के लिए ये है आपकी 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीशीज शब्द का चयन किया। ये देखिए हमने यहाँ जितने क्वेश्चन लिए हैं ये कभी ना कभी रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप
इन सबको ध्यान से पढ़ना और याद कर लीजिए। तो स्पीशीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आप ज़रूर जानते होंगे, आंसर है जॉन रे। इन्होंने ही इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया। देखिए, जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने दो नामकरण पद्धति दी थी, और यहाँ पर जो जे हक्सले हैं, इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कह दिया था। तो ये हमें याद रखना है कि कैरोलस लिनियस ने दो नामकरण पद्धति दी, और जो जे हक्सले हैं, इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलेटरी सिमेट्री इज, इट मीन्स द्विपार्श्व सम्मति को दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है? तो हमें याद होना चाहिए कि ये है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज द्विपार्श्व सम्मति को दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। इसमें जंतु का जो अक्ष है से दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी हम इसे उस अक्ष से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तथा शरीर का जो संगठन है अंग स्तर का पाया जाता है, और इनमें गुहा नहीं पाई जाती। देखिए, इनके नाम में जो वर्ड आ रहा है प्लेटी का मतलब है प्लेट, यानी हम इन्हें चपटे क्रमी भी कहते हैं, चपटे क्रमी। और इनका जो पाचन तंत्र है पूर्ण नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज, यानी वर्गीकी के पिता हैं, यानी हमें पता होना चाहिए कि वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि जो द्वि नामकरण पद्धति थी वो कैरोलस लिनियस ने दी थी। तो लिनियस को ही, इट मीन्स कैरोलस लिनियस को ही हम वर्गीकी का पिता कहते हैं। यहाँ हमें कुछ और बातें याद रखनी, जैसे कि अरस्तु जो हैं उन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, अरस्तु को। और बेंथम व हुकर ने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को दिया था। शब्द जो वर्गीकी है ये दिया गया है डी कंडोले, यानी ये जो है डी कंडोले, इन्होंने वर्गीकी शब्द दिया था। और बेंथम और हुकर, ये जो हुकर हैं, इन्होंने बेंथम के साथ मिलकर प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति दी थी। और ये जो अरस्तु हैं, इसे हम जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अब जो वनस्पति विज्ञान है उसके जनक थियोफेस्ट्रस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इन्हें याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज़ ए सॉलिड रूफ, यानी सर, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे सरीसृप होगा। सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कंकाल के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सरीसृप के जो उपवर्ग हैं वो ये 4 हैं। अब इनमें से आपको इसके लिए राइट ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर है एनोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ ट्रू, यानी क्या है जो इसमें से सत्य है। तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, तो इसी तरह देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि पिसीज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकिलोथर्म्स, इट मीन्स मछलियाँ, सरीसृप एवं पक्षी असमतापी होते हैं, यानी ये ताप अपना मौसम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, मछलियाँ, एम्फीबियन और सरीसृप एनएमनियोटा कहलाते हैं। देखिए, जब जीव का गर्भ में या अंडे में विकास होता है तो उस जीव के चारों ओर कुछ झिल्लियाँ पाई जाती हैं, उनमें से एक झिल्ली को हम कहते हैं एमनियोटा। तो एनएमनियोटा है, इसका मतलब है कि उसमें वो झिल्ली नहीं पाई जाती। सी है आपका, पक्षी स्तनी एवं सरीसृप समतापी होते हैं। समतापी होते हैं, इसका मतलब है कि अपने ताप को समान बनाए रखते हैं, जबकि यहाँ गलत है। पक्षी सरीसृप के केस में ये बात बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट, अभी देखिए 3 ऑप्शन हुए हैं, अब आप लास्ट ऑप्शन देखेंगे इसका, जो कि इधर है, ये कि सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। तो जैसे एमनियोन, ये वही चीज़ है जिसमें भ्रूण का या
शिशु का विकास होता है वो एक झिल्ली है। तो कहा गया है कि इन सब को हम एमनियोटा कहते हैं। इट मीन्स इनका विकास इस झिल्ली में होता है। और यहाँ पर यही आपका राइट आंसर है कि इन जीवों का विकास इस झिल्ली के अंदर होता है। स्तनी का मतलब है कि यहाँ पर मानव भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिपेटस बिलोंग्स टू क्लास, यानी पेरिपेटस किस वर्ग में आता है। तो आप सबको इसका आंसर याद होना चाहिए, ओनिकोफोरा। अब देखिए जो पेरिपेटस है ये एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी का मतलब है कि इसमें एनलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये एक कैटरपिलर जैसा देखने में ये कैटरपिलर जैसा लगता है और आर्थ्रोपोडा की भांति इसमें पंजे युक्त पाद होते हैं, यानी जो इसके हाथ पैर हैं पंजे युक्त होंगे, सिर पर 2 एंटीना होंगे, श्वसन के लिए इसमें वायुनाल यानी ट्रैकिया होती है और साथ ही इसमें एनेलिडा की भांति कोमल त्वचा पर छोटी छोटी गुलिकाएं या लचीली उपचर्म का मतलब है क्यूटिकल होती है। इसमें सरल नेत्र होंगे और उत्सर्जन के लिए उत्सर्गिकाएं होती हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि एनेलिडा से ही आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ है। तो ये एक ऐसी संयोजक कड़ी है, इसमें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यही बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिपेटस किसकी संयोजक कड़ी है, या फिर पेरिपेटस में किन 2 वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, यानी पाद विहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं। तो आप सबको याद होना चाहिए कि इसका आंसर है जिम्नोफियाना। इसमें ऐसे एम्फीबिया हैं, एम्फीबिया मतलब होता है उभयचर, जो आपके जल और थल दोनों जगह पे रह सकते हैं। तो इसमें ऐसे प्राणी रखे गए हैं, जो ऐसे एम्फीबियन रखे गए हैं जिनमें पाद यानी चलने के लिए अंग नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर देखना कि ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 22 एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, यानी ऐसे जीव जो एमनियोटा है उनमें क्या शामिल नहीं है। तो अब ये एमनियोटा वही है जिसके अंदर भ्रूण या भ्रूण का या शिशु का विकास होता है। तो आपको देखना है कि एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और स्तनधारी। तो देखिए हमें याद होना चाहिए कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि एमनियोटा में पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी आते हैं। यह हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 19 में। यानी यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर उभयचर नहीं हो सकते। तो आपका राइट आंसर है एम्फीबिया यानी उभयचर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर है आपका एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास, यानी किन जंतुओं में एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल अनुपस्थित होती है। तो हमें याद होना चाहिए ये होता है सेस्टोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्न्ड टोड बिलोंग्स टू द क्लास। हॉर्न का मतलब होता है सींग वाला, टोड क्या है मेंढक, यानी सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग से संबंध है। तो अब आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर है यहाँ पर आपका राइट आंसर है रेप्टिलिया। देखिए ऑप्शन यहाँ पर ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है रेप्टिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।